जैसा समझ में आया, ये जो हम और हमारे सामने है, इसका कोई आदि और अंत नहीं। इससे हमारे शरीर में दो पक्ष बन जाते हैं। क्या क्या जन्म से दो पक्ष बन जाते हैं। एक को अहंकार कहते हैं, एक को आत्मा कहते हैं। एक चेतन है, एक चेतन होते हुए भी जड़ है। जैसे कि ग्रंथों में भी है कि दुर्योधन का पक्ष है, जो दुर्योधन जैसे तैसे इस दृश्य जगत में अपनी मैं पाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जैसे तैसे भी कुछ भी हो, वो इतना मैं से प्रेम करे रागी है कि वो चाहे जैसे हो, वो इसमें अपनी बड़ी हुई मैं देखना चाहता, अहम देख। उसके पक्ष में ही ज्यादातर आदमी है, उसके पक्ष में ही है ज्यादातर आदमी। और एक पक्ष है आत्मा वाला, उसके पक्ष में चर्चा है केवल 5 है। जय हो, जय हो, जय हो। 5 हैं। वे कमाई करना चाहते हैं उस आत्मा की, उस वासुदेव की, उस सर्वव्यापक चेतन प्रभु की। उनके अंदर कुछ संस्कार ऐसे हैं कि इस विश्व के पीछे कोई शक्ति है। और एक पक्ष है जो दृश्य जगत को में ही विश्वास रखता है कि यही सत्य है। आप समझ लो, सृष्टि का कोई आदि और अंत नहीं। यदि कोई भी प्राणी या मनुष्य के अंदर देह आत्म बुद्धि, अर्थात देह को ही आत्मा, आत्मा को ही देह मानने वाला है, तो उसका जीवन व्यर्थ ले जाए। वह जैसे जैसे जहां जहां जैसी भी आत्मा मिलेगी, वो उसको और प्राप्त करना चाहेगा। उस प्राप्त करने में देह का मान है, देह को आत्मा समझे हुए है। इसका जितना भी दुरुपयोग इसलिए कह रहे हैं कि यह सत्य नहीं है। जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है उनके लिए दुरुपयोग नहीं है। जब हो जाता है तो उनको ज्ञान होता है कि बहुत नुकसान उठा लिया, और वे ऐसा देह को ही आत्मा, आत्मा को ही देह, अर्थात इस सारे को मैं, जैसे दूध को ही दूध और भाई अब जैसे गेहूं खड़े हैं, सारे कोई गेहूं, गेहूं में तो एक दाना ही सार है। लेकिन जैसे आदमी सारे को मैं ही, शरीर में तो केवल ज्ञानदेव ही सार है, वासुदेव ही सार है। यदि वासुदेव, चेतन देव या आत्मा का कुछ उसको ज्ञान है और वह मनुष्य आत्मा की तरफ झुका हुआ है, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान वासुदेव। यदि ये सत्य ज्ञान साथ में रहे, जब तक जिए, इस सत्य ज्ञान की स्मृति बनी रहे, तो आपके पास चाहे कुछ ना हो, आप उस
वासुदेव का विराट रूप देखेंगे इस जीवन में। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ज्यादा फर्क नहीं रह जाता पशु पक्षी प्राणी में और उस मनुष्य में। वह मनुष्य केवल इस देह से अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, विश्व से आत्मा को प्राप्त करना चाहता है। केवल उसके लक्ष्य में ये जो मैं पिली है विश्वों से, ये चाहे जैसे भी मिले इसको प्राप्त, अर्थात उनके लिए कोई नियम, कोई संयम, कोई मर्यादा नहीं। और जब जब ये समाज में विकार बढ़ता है तो सभी दुखी, सभी दुखी। इसलिए हमने समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ही महाभारत है, और धन को जो दुष्टता से अर्जित करना चाहता है, मान सम्मान को दुष्टता से अर्जित जबरदस्त रूप से इकट्ठा करना चाहता है, पाना करना चाहता है, और उसी सुख वाले उसी तरह की प्रकृति के सब उसकी तरफ हो जाते हैं। और जिसने थोड़ा सा भी ये ज्ञान हुआ कि ये सदा रहने वाला नहीं, ये अहंकार भी सदा रहने वाला नहीं, ये संसार के सुख भी सदा रहने वाले नहीं, और जय जय मैं इनसे जो मिली है वो भी सदा रहने वाली नहीं, धीरे धीरे और सूक्ष्म ज्ञान होता है कि जिसको मैं कहते हैं, उसके दर्शन केवल अपने आप में होते हैं, बाहर नहीं। तो ये युधिष्ठिर का पक्ष है वासुदेव के पास। चाहे वह अकेला ही सही, चाहे उसका शरीर इंद्रियां ही सही, लेकिन वो उस सनातन वस्तु को प्राप्त कर लेगा, शाश्वत वस्तु को प्राप्त कर। आदि और अंत नहीं सृष्टि का, इसमें केवल मनुष्य ने ये काम करना है। यदि विचार से, विवेक से सत्य क्या है इसका निर्णय अच्छी प्रकार से नहीं किया, जीवन में उसको नहीं धारण किया, तो सारे दिन गिनती के हैं, 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आगे तो गिनने की जरूरत ही नहीं, दुर्गति ही दुर्गति। और जान पूछ कर मरने क्या मन और पश्चाताप, और वो जो मैं बनाई थी नाना प्रकार से अमर्यादित ढंग से, काफी दुख देती है, परेशान करती है, भयभीत करती है। आदमी थक जाता, हार जाता है, मृत्यु से डरता है, अगला जन्म कैसा होगा, ऐसे उसके मन में। यदि दृश्य जगत का पक्ष अधिक हो जाए, अर्थात आत्मा का ज्ञान का अभाव हो जाए, तो हमने जीवन को व्यर्थ कर दिया। इसलिए हमने अपने अंदर वो धर्मराज युधिष्ठिर, वासुदेव जिसके पास है, हमने अपने जीवन में इसके ही ज्ञान को, धर्म को बढ़ाना चाहिए। संसार के सुख और विषयों की कामना और विषयों के सुख से आदमी अनादर को प्राप्त होता है, मिलता कुछ नहीं। लेकिन यदि ज्ञान ना हो तो निरंतर उधर ही बढ़ता चला जाएगा, निरंतर उधर चला जाएगा। ज्ञानी पुरुष देखा है उनको चलता हुआ, ज्ञानी पुरुष जब देखा है उन सबको चलता हुआ, वो देखा है
अब जैसे प्राणी मात्र में दयात्म बुद्धि है, इनके अंदर भी दयात्म बुद्धि है। वे नहीं दिखाई देते। संयम से चलते हुए, सजगता से चलते हुए, विवेक से चलते हुए, मर्यादा से रहते हुए, उनका सब व्यवहार, रहन सहन और कपड़े सब वो देखा है कि नहीं, ये तो बेचारे इसी को ही आत्मा मानते हैं। और जिस कारण से देखो उन्हें विषय सुख के कारण ने क्या दशा बना दी, कोई भी हो। तो इसलिए मनुष्य शरीर तो परमात्मा ने इसलिए बनाया कि आप आत्मा के पक्ष को बढ़ाए, आत्मा को समझें, ज्ञान को समझें, समझ करके उसकी स्मृति 24 घंटे बनी रहे। 24 घंटे बनी रहेगी तो आपके बस में ही है सब कुछ। आपका जीवन, आपका जन्म आपके बस में है। आपको कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। आप यदि जीते हैं और विषय सुखों के अधीन नहीं है, जीते हैं तो आत्मा के स्वरूप से जीते हैं, सत्य के स्वरूप से जीते हैं। जो सत्य ज्ञान है उसी के अनुरूप ही जीते हैं, कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं। हर व्यवहार आपका वैसा है तो निश्चित आप होते धर्मात्मा पुरुष। दोबारा होंगे तो पैदा होंगे, अन्यथा मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज जी भी ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं जो ज्ञान सम है, जहां आपकी सब समस्याएं खत्म हो जाएं और जीते जी जीवन में हर क्षण समाधि अर्थात समस्या से मुक्त रहे। यहाँ महाराज जी जो प्रकृति हमारी बन जाती है जन्म से ही बन जाती है। यदि आप विचारवान नहीं है तो वो जड़ प्रकृति, वो दृश्य जगत से पनपी ही प्रकृति जो आत्मा को, बुद्धि को अपनी गिरफ्त कर लेगी, बिना विचारे किए हुए कर्मों से बनी हुई जो प्रकृति अहम भाव, वो हमेशा हर अवस्था में अपनी भूख मिटाने के लिए यही सारे सुख और विषय निरंतर मांगता। स्वप्न में ऐसे आए जिन्हें कामना बढ़ जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है। मतलब के दो काम होते हैं। यदि आपको विचार और विवेक जागृत है तो आपके अंदर आत्मा और परमात्मा संबंधित ज्ञान प्रकट होंगे। आप सर्वत्र आकाश में उस वासुदेव को देखेंगे, दिखाई देंगे और आप हमेशा उसके निकट रहेंगे, उस विराट स्वरूप के निकट रहेंगे। स्वभाव बन जाएगा आपका, जैसे एक विषय आदमी का स्वभाव बन जाता है विषय चिंतन करने का। अकेला बैठो, दूसरा बैठो, उसको भी लपेट लेगा। अकेला बैठेगा इतने आप तो लिपटे ही हुआ है, उसकी दशा ऐसी कह देते हैं, आग भाई चिचड़ दूर के पास भी रहे, खून पीता रहे, दूध नहीं पीता। ऐसे वो कामी पुरुष परमात्मा के पास होता हुआ भी उसके स्वरूप का आनंद नहीं ले पाता और विषयों की कामना में जलता रहता है और वे होती नहीं है, परेशान रहता है। परेशान रहता है, परमात्मा का ज्ञान उसको हो जाता है तो जीवन को धन्य कहता है और परमात्मा का शुक्रिया करता है, धन्यवाद करता है कि कितनी अच्छी बात है कि हम खुली आंखों से उस वासुदेव को संसार में सब कुछ करता हुआ दे।
तो महाराज जी ये है, इसलिए मनुष्य जानते हुए भी पुनः उन्हीं के संग से समय व्यतीत करना चाहेगा। मतलब एक ऐसी प्रकृति बन जाती है जैसे मनुष्य बूढ़ा होता है या अकेला पड़ जाता है या कोई रोग लग जाता है। ये बात सत्य लग रखी है। कोई कोई सत्य जानता है, कोई कोई सत्य कहता। तो उसको मुश्किल हो जाती है अकेला समय काट। और वैसे कुछ भी बात नहीं है। जो आत्मा है वो तो हमेशा ही अछूता ही है, उसके पास तो कुछ जाता ही नहीं। बल्ब को तो कोई भी वस्तु स्पर्श करते नहीं, टच होती है नहीं। ऐसे ही जो चेतना इसके अंदर है उसके कोई भी भौतिक पदार्थ टच नहीं होता, कोई भी भौतिक वस्तु उसको छूती नहीं। वो सारे शरीर के अंदर और विश्व के अंदर विद्युत के समान कार्य करता है। उसका तो एक ही धर्म है, चेतन कर्म। चेतन वो चेतन है, उसके स्पर्श से सब चेतन हो जाता है, प्रकाशित होता है। इसलिए उसका और इसका तो धर्म मिलता ही नहीं। वो तो चेतन है, ये जड़ है। जड़ को क्या करेगा? वो जड़ को चेतन का क्या सहयोग करेगा? क्या करेगा? जड़ चेतन को क्या बना देगा? वो तो धर्म ही दोनों का अलग है, विलक्षण है। उनका वियोग वो ये मानता है कि जैसे वृद्ध अवस्था आती है, बिछड़ जाते हैं, शरीर की स्थिति क्षीण हो जाती है और फिर जीना पड़ता है, तो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है बिना विचारे जिंदगी जीने से तक नहीं, इसके बिना तो कैसे संभव। बहुत से कह देते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई आदमी 24 घंटे अकेला एकांत में रह जाए, उनको वे भी सही कह रहे, उनका अनुभव ही है। और महात्मा है कोई या जिनको ज्ञान है, कोई भी गृहस्थी हो जाए उसको ज्ञान है, तो कहता है और अकेले में तो इतना ज्ञान, इतना बड़ा जीवन है जिसका कोई अंत नहीं, नाश कोई कर नहीं सकता। वो ये कहता उसके लिए वो नई बात है। कैसा कैसे अकेले में कैसे जीवन है? ये अकेले में क्या अंदर बैठे, क्या आंख बंद करके, क्या सूरज का तो प्रकाश जाता नहीं, उसने नहीं पता कि इस सूरज को जो प्रकाशित करता है वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा तेरे शरीर में है और उसका प्रकाश कभी छुपता नहीं। सूर्य का प्रकाश तो छुप जाता है, अब छुपता जा रहा है, उसका प्रकाश कभी छुपता नहीं। गाढ़ निद्रा हो, सपन अवस्था हो, जागृत काल हो, कुछ भी हो, वो अपना अस्तित्व हमेशा जताता रहता है, मैं हूं मैं हूं। बताओ, आंख बंद करने से ये दिखने वाला संसार ही तो जाता है। संसार को जो प्रकाशित करता है ज्ञान देव, वो तो है कि मैं तो हूं मैं तो हूं। अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कोई बैठा दूसरा आदमी, अरे कहाँ है, दिख नहीं रहा, मैं यहाँ हूँ। उस वो बताता मैं यहाँ हूँ, अंधेरे में बता रहा मैं यहाँ हूँ। वहां तो अंधेरा नहीं गया, अंधेरा जाता, वो भी कहता हाँ यार कैसे बताऊं मैं कहाँ हूँ। एक बता देता आवाज से मैं यहाँ हूँ, बताइए वहां अंधेरा गया नहीं, वहां सूर्य छुपया नहीं, और उसकी आवाज पे वो चला जाता। उसका परिचय मिल गया, वाणी से परिचय मिल गया, और आगे का भी परिचय मिल जाएगा। तो इसलिए जो एकांत में अकेले में विचार से विवेक से सारी इच्छाएं, उनका सुख, उनका परिणाम तुच्छ कर दिया। अरे नहीं, सुख इतना नहीं जितना दुख है,
और पराधीनता ही पराधीनता। कोई भी द्वैत सुख, दो का सुख, पहले पराधीन और दीन बनना पड़ता है जीवन में। ऐसे जिसकी शुरुआत ही ऐसी है, फिर आगे चल के सृष्टि कैसी होगी। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं, उनको वो सुखी दिखता है, वो पराधीनता, वो दुर्गति नहीं दिखती। और जिनको विवेक है, ज्ञान है, वे उसमें पहले दुख देखते हैं, सुख नहीं देखते। उनको पहले दुख दिखाई देता हो, भयंकर मारने वाला दुख दिखाई देता। आप बताइए, जिसने खाने में, भोजन में जहर डालता हुआ कोई दिखाई दे गया, तो चाहे वो भोजन अमृत तुल्य हो, चाहे वो कितना लालच दो, खा लो, खा नहीं सकते। ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान की मोहब्बत सर्वोपरि है। ज्ञान से बढ़कर कोई प्यार नहीं, ना उससे बढ़कर कोई प्यार कहीं किसी से कर सकता। इसीलिए वो कहता नहीं, भूख से प्राण निकल जाएगी, अच्छी बात है, नहीं के लिए। ऐसे जिनको सत्य का ज्ञान हो जाता है, वो युधिष्ठिर युद्ध से हार नहीं मानता और उस सत्य ज्ञान को सर्वोपरि रखता है। जैसे आपको एक दृष्टांत सुने, जब पूरा महाभारत हो गया, दुर्योधन बच गया, फिर वो छुप गया। पहले तो बहुत अनुग्रह था, फिर उन्हें पता लग गया अपनी हस्ती का, तो उसने अपनी ताकत का पता लग गया, छुप गया। आप किसी भी छुपी हुई वस्तु को कौन नहीं छोड़ता, ये युद्ध में स्थिर रहे। युद्ध में स्थिर कौन रहता है? जिनको सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान वाला समर्पित रहता सत्य ज्ञान के प्रति, और सत्य ज्ञान पर चलते हुए आदमी को कोई वस्तु छुपी हुई नहीं रहती। युधिष्ठिर ने उसको समझ लिया और वहां चले गए, उसके पास सभी खड़े। उन्होंने कहा आप बाहर आओ, तो बाहर नहीं आए, वो बोले नहीं। आप बाहर आओ, महाभारत अभी जो कहते हो है वो, उसमें कुछ ही फर्क नहीं, आप बाहर। फिर भी नहीं आए। फिर ना आप बाहर आओ, हम आपसे पांचों नहीं लड़ेंगे। पांचों नहीं लड़ेंगे, एक लड़ेगा, और एक भी वो लड़ेगा जिसको आप चुने, चुनाव आप करें। जो श्रद्धावान होते हैं, जिनको सत्य का ज्ञान होता है, तो उनको ये भी श्रद्धा होती है कि धर्म कभी आता, धर्मात्मा कोई भी हो सकता है। धर्मात्मा निष्पक्ष होता है, धर्मात्मा कोई भी हो सकता है, मैं ही थोड़ी धर्मात्मा। इसीलिए उन्होंने कहा बाहर आ जाओ और आप चुनना, जिसको चुनोगे वही आपसे लड़ा। उसको जीत जाओगे तो मैं आपको राज तिलक कर दूंगा, इसलिए कि मैं धर्मात्मा नहीं था, मेरे धर्म आचरण में अवश्य ही कोई कमी हुई है। सबने आश्चर्य किया। यहाँ तक के भगवान ने भी युधिष्ठिर की परीक्षा ली, कहीं यो कच्चा पक्का था नहीं। तब भगवान ने कहा अरे अरे भाई क्या कर दिया आपने, ये ऐसी बात कह दी कि चुनोगे आप भी, कह दिया। जो मतलब वहां आत्मा और परमात्मा में फर्क नहीं रहा। जिनको सत्य का ज्ञान हो जाए वे सत्य के ज्ञान पर कुर्बान होते हैं। वे कहते हैं धर्म किसी का नहीं है, जो धर्म के है धर्मात्मा है, विजय उन्हीं की होती है। हाँ, यहाँ नहीं चलता कुछ भी। इसलिए हमने इसी धर्म की परीक्षा के लिए ये भी कह दिया कि
आप चुनोगे। इसलिए कह दिया कि हो सके कोई आपके मन में फर्क रह जाए और आप धर्मात्मा होते हुए हार जाएं। आप धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं, सब ने किसी किसी की कमी का पता है, चाहे जो हो, लेकिन ये बात यहाँ तुल जानी चाहिए कि स्वतंत्र होने चाहिए। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं। अभी मैं कहूंगा रोए स्वतंत्र हो, पहले भी स्वतंत्र थे। स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होकर अपने आप स्वयं चुनाव करो, लेकिन लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े विजय नहीं है धर्म। ऐसे सद विचारों से अंतःकरण निर्मल हुआ, पूर्णतः उस सत्य के प्रति समर्पित हो जाता है। निरंतर 24 घंटे वो आत्म दर्शन ही करता है। निरंतर 24 घंटे आत्म दर्शन करता है कि कोई गर्दा, कोई धूल का कण तो ना अंदर घुस गया हो। अर्थात कोई राग ने अपना आसन तो नहीं जमा लिया है। यदि उसका आसन मन में जम गया तो इच्छा हुए बिना रह नहीं सकती, और इच्छा मन में जा गई तो काबू करनी बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल है तो जो विराट है, विश्वात्मा है वासुदेव, उसके दर्शन नहीं होने। और यदि उसके दर्शन नहीं हुए, भयंकर दुर्गति, ना समझ शरीरों में जाना पड़ेगा जिसमें समझ का विकास संभव नहीं, वहां जाना। अहंकार वश कष्ट बहुत सहन करने पड़ेंगे। अहंकार वश, अहंकार मैं चमड़े को मैं, चमड़े के सुख को मैं, और इसके ऊपर तो काल की, दुखों की, दुर्गति की तलवार लटकी रहती है। वो स्पर्श ही में ही रहती है। तो संसार के संग से जो हमारे मन में मैं तैयार होती है, उसको तो विश्वास ही नहीं होता, हो सकता, होता ही नहीं कि इस शरीर से अलग कोई आत्मा है। और मनुष्य के लिए कोई ऐसा भी लोक है अब जो उस परमात्मा के ज्ञान से ही रमण करता हो, उस परमात्मा के ज्ञान में, महानता में परमानंद उसके मन में आता हो। उस परमानंद के लिए ये चमड़े की जरूरत नहीं। चमड़े की सच पूछो तो चमड़ा तो कुछ नहीं करता। इसके अंदर जो शक्तियां हैं उनके द्वारा ही जीव आत्मा को अनुभव करता है, आत्म दर्शन। लेकिन वहां चमड़े से नहीं, कामना से नहीं, शुद्ध अंतःकरण से उस परमात्मा के प्रकाश की अनुभूति की। अनंत प्रकाश, अनंत विज्ञान परमात्मा का। आप देख लो, आकाश की कोई सीमा नहीं। आप देख लो, सारे आकाश में उस परमात्मा की कितनी कलाएं हैं। सूक्ष्म शरीर से परमानंद में रहता है। जब कभी सृष्टि होगी तो लौट के आएगा, आएगा वहां नहीं है भाई। बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, अपमानित हो गए, इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा क्या पूरी हो? वो तो परमात्मा की रचना है, अनेक प्रकार की
उसके विज्ञान का आनंद लेके कमाल है, कमाल है, कमाल है। चाहे आप एक बार ध्यान करके देखोगे और आप थोड़ा अंदर झांक कर देखोगे, कहोगे आश्चर्य है, कमाल है, कमाल है। सारा खाना पच गया, रस निकल गया, रस का खून बन गया, अलग अलग थैलियां हैं, वो यो सारा जितनी रचना है या पहले उस ज्ञान के अंदर है। जैसे कुम्हार के अंदर मटके हैं, आवे का ज्ञान है, अग्नि चेतन करने का ज्ञान है, ऐसे उस परमात्मा के अंदर कमाल की बात है। वो परमात्मा क्या बोला, ऐसी सारे विश्व का ज्ञान उसके अंदर है। छोटे छोटे जीव से चिट्टी से लेकर हाथी तक और पेड़ पौधे वनस्पति औषधियां, जो जो घटना घटेगी विश्व के अंदर उसके समाधान का विज्ञान उसके अंदर है। कितना बड़ा आश्चर्य है, और इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो तो मन की आंख से। जब मन जाग जाता है, जब देखा जाता है, बस मन के प्रवाह को जो अज्ञान से विषयों की तरफ भयंकर शक्ति से बढ़ता है, एहसास होता है क्षण भर का, उस प्रवाह को रोकना पड़ता है। रोकना तो पड़ता ही है। आप संसार में जाओगे, वहां रोकना पड़ेगा। परमात्मा चले जा, झूठ क्यों बोल रहा, धोखा छल कपट क्यों कर रहा, भ्रष्टाचार क्यों कर रहा, तो नाजायज क्यों कर रहा, वो रोक रहा, फिर आप उसको भी बंद करके लगे रहते हो। ऐसे ही जो ज्ञानी जन है, उधर वे संसार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जोर लगाते हो, कहते पड़े रहो, पड़े रहो। जान के इस मार्ग पर दुर्गति है। तो जैसे उसके अंदर ये ज्ञान जाग जाए कि भाई देखो, मन ज्यादा परेशान करे, व्याकुल करे, ऐसी बहुत सी बातें होंगी, आप जानते होंगे। जब एक अकेला आदमी होता है तो वो हम लोग की बात पर हंसी है। चाहे कहीं अकेला कोई आदमी बैठा था, उससे दूर कुछ आदमी बैठे थे, तो उठ के वहां गया, हाँ यार वहां बैठे अकेले पागल की तरह। तो जो यहाँ कौन सा दर्शन हो जाएगा, ऐसा हर चीज में तू डूब ही जाएगा परमानंद में। यही तो तेरी कमजोरी है। अब तू सब कुछ होते हुए अकेले में घबरा जाता है और अंदर झांकता नहीं। जब सब कुछ तेरे अंदर है, तू जाने की वही इच्छा है तेरी वहीं पूरी हो जाएगी, वहीं सब कुछ बता देगा। वहां क्या करेगा, वहां वाला भी तो यही है। और नहीं उठता जाता तो वहीं से स्थूल शरीर से मुक्ति मिल जाती और सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता। आप यहीं से स्थूल शरीर से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाओगे और उस सारे सूक्ष्म शरीर में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, और ये स्थूल शरीर आपका यूं ही पड़ा रहेगा, इसके प्रति कोई भाव आपका नहीं होगा। और कुछ भी बाहर कुछ भी हो, सत्य ज्ञान उसको कंडम कर देगा। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। यही सब मन की शंकाओं का समाधान और पुनः उसकी स्थिरता अपनी केवल आत्मा में या अपने आप में खोजना और पाना, इसी के निमित्त मन को धारण करना, यह सब समाधि में सम्मिलित है। जैसे प्रोग्राम होगा, टेंट पेंट हलवाई बलवाई सब एक काम के पूरा करने के लिए एकजुट। ऐसे अपने मन में उस व्याकुलता को शांत करने के लिए, उस बाहर के आकर्षण से पीड़ित हुआ जो मन है, उसका इलाज करने के लिए धैर्य से आसन पर बैठ, केवल इसीलिए बैठ जाए, देख ले ये तनाव कितनी देर तक रहेगा।
देख ले तूफान कितनी देर में शांत होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एक सार जैसी सदा जैसी रहती नहीं। बस हम इसी का दर्शन करेंगे कि देखते हैं कि कितनी देर ये उपद्रव होता है। हम साक्षी रहेंगे। हम इसमें, जब आप उसमें से अपने आप को अलग निकाल लोगे, उसी समय वह कमजोर होता चला जाएगा। उसमें जितनी भी ताकत उपद्रव की थी वो आपसे होगी। एक रूप से आप ये उपद्रव का स्वरूप थे, आपका ही वो रूप बन गया था। और आपने देखा नहीं, हमने इनके नतीजे बहुत देखे हैं। और मेरे अपने में बहुत बुरी गुलामी, चमचागिरी, तीन तार मिलता कुछ नहीं, बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बेइज्जतियां होती हैं, अपने पराये सब एक जैसे हो जाते हैं। क्या इस रास्ते पे चल के किसको क्या मिला? इसलिए ये बल जो मेरे को मिला आज, इस बल का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे। अब देखते हैं आखिर वो भूत कितनी देर में उतर जाएगा। और वो धैर्य से आसन लगा कर बैठे फिर वो और पद्दर करे, कुछ भी निद्रा ले आएगा, आलस ले आएगा, दर्द करेगा, कहीं भी बोला जागते रहेंगे। पहले वो गांव में घूमते थे, अर्थ गांव सोता था, वे नहीं जागते थे। नींद आलस तो नहीं आता होगा, लेकिन टूटी थे लोगों से आकर्षण आवाज जाती जाग रहे। ऐसे आपने हर मनोदशा का दर्शन करना है। यदि आप सो गए, दर्शन नहीं, आपने धैर्य से जागना है। जितने आप जागोगे उतनी समस्या आसान हो जाएगी, उसकी जान निकल जाएगी। जो ताकत आपको हरा रही थी, थका रही थी, आप महसूस कर रहे थे मुश्किल है। और जैसे जैसे वो हारेगी, और वैसे वैसे आपको सत्य का दर्शन, और जैसे जैसे आपको सत्य का दर्शन होगा, वैसे वैसे आपको आनंद आएगा। बिना ही कारण आनंद आएगा, बिना ही संग के आनंद आएगा। वह सत्य ज्ञान है, वो आपसे भिन्न नहीं है, वो आप ही है। आपका संग गलत हो गया था, मिथ्या भ्रम हो गया था, मिथ्या अहंकार हो गया था, और आपने धैर्य से स्थिरता के साथ आपने स्थिरता का सहयोग किया, तो आप स्थिर हो गए। इसमें जो भी उद्योग करना पड़ता है, आसन का, मन का, विचारों का, धैर्य का और जागृत रहने का अभ्यास जो करना पड़ता है, ये सारे का हमारे जी के हैं। ये सारे का जो सम्मिलित रूप है वो समाधि है। और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपका ज्ञान सम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर। कोई सुख आएगा तो शांत रहोगे, दूर से देखते रहोगे, नहीं नहीं अब वो बात नहीं है, धोखा नहीं है हमारे अंदर 4 आंख हो गई है, अब हम मार नहीं खा सकते। दुख भी आएगा, उसको भी गएगा, चला जाएगा, तू भी थोड़ी देर में, तू भी टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ तो हम ही है। ऐसा धैर्य के साथ टिका रहेगा तो उसकी समाधि हो जाएगी। समाधि का मतलब चेतन ही चेतन, सर्वत्र वासुदेव ही वासुदेव, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वासुदेव कलाकार और सर्वरूप वही वासुदेव। सारी चीजें पलट जाएंगे और आप सबको वासुदेव का ही रूप, ये भी वासुदेव ही है, यह भी वासुदेव ही है तो वासुदेव ही। पहले ही कोई अहंकार कर ले आपने तो वासुदेव ही दिखता है, अहंकार तो ही दिखता ही नहीं। तो ये समाधि समाधान जिंदगी का परम धन का समाधान।
आप परम धनवान परमानंद, आप अपना प्रयोजन पूरा करने वाले और परमात्मा ने जो कलाएं शरीर में दी थी उन सारी कलाओं को सार्थक करने वाले धनवान, संसार से प्रसन्नता के अपनी मर्जी से चाहिए। ये महाराज जी ने समाधि के बारे में बताया। क्या टाइम